हाँ तो जी राम राम जी सारे छोटे बड़े बाण भाई ने काका ताऊर काकी तैया ने देखो उस कड़ी में जो एक मारे भाई गल्या कलोई में जो एक अत्याचार हुआ है और उस अत्याचार के द्वारा वो पहुंचा है एक आत्महत्या जैसे कदम तक। देखो उन अफसरों के पास तो गाड़ी थी, मारे भाई जो रहे उनकी जान बचाने थी गोली थी, उनने अपना काम करे गाली दी है, पर मारा भाई वो गाली बर्दाश्त नहीं कर पाया तो उसने गोलियां मारनी अपने भीतर समझी है। यह बात है ना, यह बात मैं नहीं कहता हूँ किसी से भी शेयर करो, या नैतिक जिम्मेदारी सबकी है। आज आड़ा है काल उड़ा है परसों उड़ा है, जहां हम अकेले अकेले नुआ रह रहे ना तो नुआ पीछे जाएंगे नुआ मरे जाएंगे नुआ तरसे जाएंगे, कोई आगे नहीं आओगा, कोई बचान नहीं आओगा, कोई पूछन नहीं आओगा। हमारा तो फिर भी अगुआ रहेगा चाहे कहीं भी गलत हो कहीं भी अन्याय हो, हम तो वहां पहुंचेंगे और आवाज भी उठाओगे। लेकिन उसमें साथ देने का किसका बना है? साथ देने का के उनका बना है, उन बुद्धिजीवियों का जिनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि समाज में कुरीति बुराई अत्याचार जो भी फैल रहा है जो भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठावें। और वह आवाज आवाज उन्हें उठेगी, रुक के नहीं मरने हैं, रुक के मार का आवाज नहीं उठेगी, वो आवाज अपने नैतिक जिम्मेदारी जो है उसने का संवहन करेंगे ना तो वह आवाज उठेगी। तो एक मैं बता दू हूँ, 15 तारीख इतवार का दिन टाइम हो लिया दोपहर का, और मुंह खोल लो ताला खोल लो, जवाब दो उस अत्यारी जो अत्याचार जो कर रहा है उस अत्याचारी का। तो भाई आड़े कलोई में आज हम पहुंचे हैं, बहुत सी मेरी माँ बाण भाई काका तो देखो या पेट की आग इसी हो है, यो जब कफान सिर आने तरह है माँ जब जम है और न्यू जम है आगे जाके यो पेट बड्डा होगा हमारे छा करेगा, हमारे सिर पर छा करेगा, हम उस छा में बैठ के सुस्ता लेंगे। लेकिन जब वो पेट काट दिया जा रहा, पेट कटे क्यों किसके कारण है? हमारी राजनीति और भ्रष्टाचारी इस प्रशासन के कारण, जो मतलब एक अफसरशाही के द्वारा चलता है। हमारा भाई वो न्यू नहीं था भाई, मतलब उनका जर खरीद गुलाम था, वो सिर्फ एक प्रशासनिक नौकर था और उसको जर खरीद गुलाम समझा गया उसकी जज की पत्नी के द्वारा। क्यों? क्योंकि वे बड़ी कुर्सी में बैठे हैं इसलिए। लेकिन संविधान तो बड़ा कोई भी नहीं भाई, सबसे राष्ट्रपति और चाहे जज हो। तो एक बार इन सारे भाइया ताड़े पूछे भी गए अखबार के चाहो हाँ के होगा क्यों करके कहो, तो भाई सबसे पहले तो राम राम भाई। राम राम जी, सभी को हाथ जोड़ के राम राम। जमींदार मीडिया देखने वालों को भी राम राम। तो, ये तो भाई साहब मतलब बात हो ये घनी गलत है, ठीक है कितने तो भी नहीं है। ये भी यू संदेश है आप समाज तक किस तरह देना चाहो आगे ऐसा काम और किसी के बालक न्यू ना जाओ यतीम ना हो। देखो, कुछ मुलाजिम दिए जाते हैं इनको जजों को इनकी सेफ्टी के लिए दिए जाते हैं, ना कि घर के काम करने के लिए, ना कि मतलब इनकी नौकरशाही करने के लिए। वो सिर्फ इनकी सेफ्टी के लिए और किसी भी प्रकार की आँच इनके ऊपर ना आए, इस वजह से मुलाजिम इनको दिए जाते हैं। और वो उनसे अगर ये काम करवाते हैं, जैसे घर का काम बताया जा रहा है कि वो खुद बताता था इस चीज़ को कि मेरे से जैसे घर में नौकर से काम लिए जाते हैं, वो काम लिए जा रहे हैं। एक घर से गोबर तक के काम उससे करवाए जा रहे हैं, तो इससे बड़ी क्या मतलब दुर्गति होगी एक मुलाजिम की। जो एक रिक्शा करने वाला है, वो अगर घर के अंदर बर्तनों को साफ करेगा और इस टाइप की हरकतें करेगा, तो मतलब आगे एक समाज को क्या शिक्षा जाएगी, क्या मतलब एक माहौल बन जाता है वहाँ पे। और ये वो अपनी उसमें नहीं करते, ये उनसे ज़बरदस्ती करवाए जाते हैं और ज़बरदस्ती करने का मतलब होता है कि वो तानाशाही है, एक प्रकार से बंधुआ मज़दूर बना दिए जाते हैं। ये बेल्ट की नौकरी एक ऐसी होती है जो हमेशा हिफाज़त करती है, ना कि किसी की गुलामी करती है। वो ये सच को सच और मतलब नाजायज़ को नाजायज़ ही कहने वाले बंदे होते हैं, लेकिन इनके अफ़सरशाही ऐसी हो गई है ऊपर कि मतलब इनकी आवाज़ को ऐसे दबा देते हैं, एक प्रकार से नौकर बनाने की कोशिश की जाती है इनको। फिर भाई साहब बात एक और आवा है, जब ये बाढ़ खेत यार बाढ़ ने खेत खाया है, जब हुँ। ये बाढ़ खेत ने खाने लग जाए वो जज जो ऊपरली कुर्सी पे बैठे उड़े हैं उनके जो पावे हैं वे पावे मारे वे तरले जो भाई है ना वे हैं, जो वे पावे टूटा है तो उनकी कुर्सी धराम देनी तड़ा भी है। हाँ। लेकिन जब यह चीज समझ में नहीं आती उनके भी और हमारे जो और भाई हैं उनके भी, अगर जब ये उन तई उनकी हिफाजत तई हमारे भाई दिए जा हैं तो फिर उन पे एक नौकरशाही और एक गुलामी का कारण क्यों बन जा है, क्यों हम मोटे हैं इस बात में? ये तो ऐसा है, एक जैसे हम कर्तव्य समझते हैं कि अपना परिवार का भी लालन-पालन करें, उस तरीके से आदमी सोचता है भई चलो ठीक है, जो काम हो रहा है, उसको हम प्रॉपर तरीके से करें और हमारी जो नौकरी है वो बची रहे, जिससे हमारे परिवार का पालन-पोषण होता है। पालन-पोषण के ही आड़ में वो हमारे से उसी चीज़ का वो करके माध्यम दिखा के कि मतलब हम तुम्हारे साथ ऐसा कर देंगे, हम तुम्हारे साथ वैसा कर देंगे। ये मतलब बहुत बड़ी कुरीति है। जैसे सुनील भाई के साथ में भी ऐसा हुआ है कि उनको ये बोला गया लास्ट टाइम कि आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुका है।
तो वो हम मतलब आप मीडिया के माध्यम से हम ये पूछना चाहते हैं, किस टोन के ऊपर एक किसी चीज़ के ऊपर आरोप लगाना किसी भी आदमी के ऊपर बहुत आसान बात है, लेकिन उसको सिद्ध करना, आरोप को सिद्ध करना उतना बहुत ही मुश्किल मुश्किल है, है, उतना ठीक ही है? मुश्किल है। और भाई यही बात हमारे भाई जो सुनील हैं, उनको यही बात खा गई कि एक आदमी जब अपने अच्छे तरीके से जिम्मेवारी से ड्यूटी निभा रहा है और उसके बावजूद उसको इतना तो रेस्ट दिया जाता है। उसके एक जज के पास एक ही आदमी नहीं होता, जज के पास 2-3 मुलाजिम इसलिए दिए जाते हैं, अगर एक बंदे की छुट्टी होती है तो दूसरा उस ड्यूटी के ऊपर तैनात हो जाए, सिर्फ उसकी सेफ्टी के लिए, ना कि घर के कामों के लिए। ठीक है, बड़े बुजुर्ग हैं हमारे ऊपर ये प्रेशर देते हैं, बेटा अपना ना चुपचाप नौकरी कर लो, अपने अपना घर बसाना है, घर का पालन पोषण करना है, वो आपकी जिम्मेवारी है और आपके कंधों के ऊपर उसका वजन है। उस वजन की तरफ देख के मुलाजिम फिर कुछ कहता नहीं है और अपना ड्यूटी का उसका जो काम दिया जाता है उसको तो बखूबी निभाता ही है। उसके अलावा जैसे दूसरे बंदे हैं जो काम उनको सौंप देते हैं घर के काम अपने, वो ड्यूटी नहीं है, उसके बावजूद भी वो ड्यूटी करता है ताकि मेरी अफसर के साथ में अच्छी बनी रहे और मेरा जीवन अच्छी तरह व्यतीत होता रहे। भाई बात उड़े फिर आले है एक चीज, जब वो भाई देखे मतलब इतना अपने आत्म सम्मान, उसने अपना आत्म सम्मान इतनी ठेस पहुंची उसके आत्म सम्मान को, बार बार उसकी गालियां देखो, जज की वो बोले अंग्रेजी में गाली देवे है कदे, जो हमारे समाज में न्यू नहीं है, अगर मेरे यही सिर्फ 10वीं 12वीं है, बहुत पढ़े पढ़े लिखे बालक भी कदे उनके सामने आकर अंग्रेजी में गाली दिखाओ, उनका फ्रेंच अनुवाद हम बताओगे क्या होगा। ये बे बात आ जा भाई साहब, जब एक आदमी ने नौकरी भी करनी है, बालक भी पढ़नी है, लेकिन क्या वो अपना आत्म सम्मान गिरवी करके करेगा? ये उसकी एक मजबूरी हो जाती है कि मतलब वो उसके साथ में कोऑर्डिनेट बना के रखे। उसके जो आदेश होते हैं उसकी पालना वो मजबूरी में करता है, सरकार कोई हिदायत नहीं देती। और मेरी अनिल विज जी से, अपने गृह मंत्री जो हैं, और ऊपर तक सरकार से, मनोहर लाल खट्टर जी से, मुख्यमंत्री से, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस जो ये शोषण हो रहा है, जो हमारे भाई के साथ, सुनील के साथ हुआ है, ऐसा आगे किसी के साथ ना हो। इसके ऊपर जो कठिन से कठिन कार्रवाई होती है वो की जाए, ताकि हमारे और भी भाई हैं जो जजों के पास काम कर रहे हैं या इस तरीके से बंधुआ मजदूरों का शिकार हो रहे हैं, एक प्रकार से बंधुआ मजदूर बन के इनका अफसरशाही का, तो वो ना हो। धन्यवाद। और बालक हमारे जो छोटे छोटे बाण भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, वे यतीम ना हो पाए, या जिम्मेदारी एक मेरी नहीं है, इस भाई की नहीं है, इनकी नहीं है, इनकी किससे ये एक की नहीं जी, या पूरे समाज की है, पूरे समाज की, क्योंकि समाज के बगैर देश नहीं चल सकता। समाज हित और देश हित की अगर बात करोगे तो सबसे पहले समाज में रहने वाले जो नीचा तबका है उसका नंबर आवा है, उसकी जो वैल्यूएशन है, उसकी जो वैल्यू है, वो को आके नहीं सकता, वो को जज भी नहीं आ सकता, वो को राष्ट्रपति भी नहीं आ सकता, क्योंकि आत्म सम्मान पैसे का मोहताज नहीं होता, आत्म सम्मान के एक पद का मोहताज नहीं होता, आत्म सम्मान हर एक आदमी के अंदर है। ये जो हमारे बड्डे बुड्ढे जितने भी खड़े हैं बुजुर्ग, एक बार तो पूछेंगे अगर भाई मतलब ये इतना सालीन बताया गया, थोड़ा किसा के व्यवहार रहा है उसका गांव, आप सब जानो हो, किसा के बालक था बहुत ठीक बच्चा है। फिर यो मतलब कुछ गलत होया, ठीक होया, क्या होया यो दबाव तो मान के कर गया है बेचारा, और क्या करे। इससे ज्यादा गलत तो क्या होगा, जो इतना प्रेशर दिया है उसके कारण उसने आत्महत्या की, और इससे ज्यादा क्या होगा। भाई साहब उस मेंटली प्रेशर का जो माइंड में है, जो माइंड में प्रेशर, मेंटली प्रेशर चल रहा ना, उसका अगर जब कोई मीटर होता तो उसको माप के देखा जा सकता था उसका प्रेशर कितना होगा। तो जी ये हमारे जितने भी हम सारे बात करेंगे और सारे की बात आप तक पहुंचाऊं भी ये, जिम्मेदारी किसकी बना है? जिम्मेदारी उसकी बना है जो समाज के लिए अपने आप को एक बुद्धिजीवी और नैतिक जिम्मेदार आदमी मानता है। उसकी जिम्मेदारी बना है कि वो न्याय के लिए इस आवाज में अपनी आवाज मिला के इस आवाज को बुलंद करे। हर एक लड़ाई की शुरुआत एक जगह तो है जी, अकेला इंसान कर है, उसमें कुछ बुद्धिजीवी मिलते जा हैं और काफिला कारवां बढ़ता चला जाता है। तो जी